एक दूर देश में एक राजा राज करता था जिसका नाम था राजा विक्रमसेन। वह बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान था। उसका राज्य समृद्ध था, प्रजा खुश थी और आसपास के सभी राज्य उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन राजा की एक अजीब आदत थी, उसे रहस्यमय और जादुई चीजों में बहुत रुचि थी। राजा ने अपने महल में दुनिया भर के जादुई और रहस्यमयी वस्तुओं का संग्रह किया था। उड़ने वाली तलवारें, आत्मा से बात करने वाले आईने, समय रोकने वाली घड़ी और एक अजीब सी किताब जिसे पढ़ते ही इंसान दूसरी दुनिया में पहुंच सकता था। लेकिन इन सब चीजों में एक सबसे अनोखी चीज थी, जादुई महल। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जादुई महल का रहस्य। राजा ने एक दिन सपने में देखा कि एक सुनहरा पक्षी उसे एक ऊंचे पहाड़ के शिखर पर ले जाता है, जहां एक महल हवा में तैर रहा है। उस महल में अनंत शक्तियां थीं। वो महल इच्छाओं को पूरा कर सकता था, बीमारियों को ठीक कर सकता था और यहाँ तक कि भविष्य भी दिखा सकता था। राजा सुबह उठते ही दरबार में आया और बोला, मुझे वह महल चाहिए जो मेरे सपने में आया था। मैं हर कीमत चुका सकता हूँ। जाओ और उस महल को ढूंढो। राजा ने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्रियों और योद्धाओं को उस जादुई महल की खोज में भेजा, पर महीनों बीत गए, किसी को कुछ नहीं मिला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक अनजान साधु की सलाह। एक दिन एक वृद्ध साधु राज्य में आया। उसके पास बस एक लकड़ी की छड़ी थी और आंखों में तेज था। उसने राजा से कहा, हे राजन, वह महल इस संसार में नहीं, बल्कि आपके भीतर है। लेकिन उसे बाहर लाने का मार्ग भी है, आपको 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा। केवल तब वह जादुई महल प्रकट होगा। राजा ने झुककर कहा, मैं तैयार हूँ। बताइए, क्या करना होगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7 परीक्षाएं। 1. लोभ की परीक्षा। राजा को एक ऐसी गुफा में भेजा गया जहां चारों ओर सोना, हीरे और जवाहरात बिखरे थे। लेकिन एक आवाज गूंजती रही, अगर तुमने कुछ भी उठाया तो बाहर कभी न जा सकोगे। राजा ने खुद को रोका और कुछ नहीं उठाया। 2. भय की परीक्षा। राजा को एक अंधेरे जंगल में भेजा गया, जहां भूत, राक्षस और डरावनी आवाजें थीं। लेकिन राजा न डरा, न रुका, वह चलता रहा। 3. क्रोध की परीक्षा। एक व्यक्ति आया और राजा को अपमानित करने लगा, पर राजा ने धैर्य रखा और बदले में मुस्कुराया। 4. ममता की परीक्षा। राजा को एक दृश्य दिखाया गया जहां उसका बेटा घायल पड़ा है और उसे तभी बचाया जा सकता है यदि राजा अपने पूरे राज्य को त्याग दे। राजा ने राज्य त्याग दिया। 5. अहंकार की परीक्षा। राजा से कहा गया कि अगर वह घुटनों के बल चलकर एक आम किसान से क्षमा मांगे, तभी आगे बढ़ पाएगा। राजा ने बिना झिझक ऐसा किया। 6. त्याग की परीक्षा। उसे एक अमृत दिया गया, जिससे वह अमर हो सकता था। लेकिन साथ ही यह शर्त रखी गई कि वह तब राजा नहीं रह सकेगा। राजा ने अमरता ठुकरा दी। 7. सत्य की परीक्षा। अंत में उससे पूछा गया, क्या तुम सच में उस महल को इसलिए चाहते हो कि तुम प्रजा की सेवा करना चाहते हो, या इसलिए कि तुम महान कहलाना चाहते हो? राजा ने चुपचाप कहा, मैं भी कभी कभी भ्रमित होता हूँ, लेकिन आज मैं केवल इसलिए उसे चाहता हूँ ताकि मैं खुद को जान सकूं और अपने लोगों के लिए बेहतर कर सकूं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जादुई महल का प्रकट होना। जैसे ही राजा ने सत्य स्वीकार किया, आकाश में तेज रोशनी हुई। एक विशाल, सुनहरा महल बादलों के बीच से नीचे उतरने लगा। वह महल उसी स्थान पर खड़ा हो गया जहां राजा खड़ा था। महल बोल उठा, राजा विक्रमसेन, तुमने खुद को पा लिया है। यही जादू है, आत्मा का जागरण। यह महल अब तुम्हारा है, लेकिन केवल सेवा के लिए। उस दिन से राजा ने उस महल का उपयोग किसी भी चमत्कार के लिए नहीं किया, सिवाय एक उद्देश्य के, अपने राज्य और संसार की भलाई के लिए।